हाय श्री लक्ष्मी। हाय जी। ठीक है, बताइए फिर कैसे चल रही है आपकी फेसबुक आर्ट्स की जर्नी? सब ठीक चल रही है। थोड़े ऐसे लगता है मेरे नॉलेज में ऐसे कुछ गैप्स है, ऐसा मुझे फील होता है। स्टार्टिंग अम, में स्टार्टिंग में एक्चुअली जब आप रियल प्रोडक्ट से, आपको डाटा से एक्सपोजर नहीं मिलता है तो आपको इस तरीके से लगता है, क्योंकि फेसबुक अपने आप में एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। तो आप इस तरीके से 10 दिन या 15 दिन में आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कभी आपको लगेगा ये छूट रहा है, कभी आपको लगेगा वो छूट रहा है। मतलब जिस तरीके से हम हाँ पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को पढ़ते हैं ना और थोड़ा सा टाइम देते हैं, जैसे अभी आपकी जो फेसबुक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो 1 महीने के बाद ऐसी नहीं रहेगी, इससे और डेप्थ में जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है नॉर्मल जैसे सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट की एक बार में पढ़ा और वो समझ में सारी चीज़ें आ गई, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे आपको उस पर प्रैक्टिस करेंगे और आपको कोई बताने वाला ऐसा हो जो समझाए तो फिर धीरे धीरे आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। हाँ, सीखने के ऊपर जैसे मैं अगर सही तरीका बताऊँ आपको सीखने के, तो जैसे आप डेली अगर आपके पास 5-6 घंटे टाइम है, 4 घंटे टाइम है जो फेसबुक एड्स को देना है, एक तो प्रायोरिटी में होना चाहिए आपके पास कि जब कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं उसके बाद आप देखिए कि अच्छा आज मुझे ना ये सीखना है कि ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करनी है और प्लेसमेंट में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद एड क्रिएटिव से रिलेटेड क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये 3 टॉपिक आपने उठाया और जो जो मैंने आपको सिखाए हैं, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, जो प्रैक्टिसेस होंगे, जो केस स्टडी समझाए वो, और इसके अलावा अदर रिसोर्सेज भी आप फॉलो कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जितना ज़्यादा आप इस एड प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड कीजिएगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, आप जाओ वहाँ पे देखो ऑडियंस वाले सेगमेंट में क्या क्या वहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे वहाँ पे सेव्ड ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है, लुक लाइक ऑडियंस है, एज की वहाँ पे ऑप्शंस है, लोकेशन की टारगेटिंग का भी, लोकेशन भी अलग अलग तरीके से आप कैसे टारगेट करोगे, सिटीज़ वाइज, जोग्राफिकल एरिया, पोस्टल कोड है, वहाँ पे अलग अलग जो एड्रेसेस है उसके वाइज आप किस तरीके से टारगेट करो, यानी टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा आप इस एड प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ओके इस तरीके ओके। से चलिए अब। मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। हाँ, कोई नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं शुरू में इतना ज़्यादा वो ये हो जाते हैं, प्रेशर डाल देते हैं अपने पर। वो टाइम थोड़ा सा दीजिए, जितना टाइम देंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए। क्योंकि कोई भी, या आज मैं भी आपको सिखा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने डे 1 से ही ऐसा काम मैंने शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे साल लगाए इसके पीछे, बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, तब आज इस पोजिशन में हूँ कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है और अभी भी मैं सीखता हूँ नई नई चीज़ें। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक फील्ड है, आपको डेली सीखना पड़ता है इस फील्ड में। ठीक है, असाइनमेंट दिया था लास्ट वाली क्लास में। सर। मैं कह रहा हूँ लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए थे कुछ। हाँ, असाइनमेंट्स तो प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। हेलो। हाँ, मैंने प्रैक्टिस किया है। चलिए ठीक है, अभी स्क्रीन दिखाइए आप मुझे, क्या क्या आपने करा है, जरा मैं जज कर लूँ कि आपने ओके। क्या कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए। नहीं तो अगर इस तरीके से हम नहीं करेंगे तो हमारे 1 to 1 क्लास का कोई मैंने नहीं रह, ऐसा तो फिर मैं आपको 5-6 स्टूडेंट के साथ ले आता फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, दिखाइए आप मुझे। चलिए ठीक है। ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, इससे ज्यादा मैंने बनाए हैं, बट पता नहीं क्यों इसमें कुछ इतना ही ऑप्शंस दिखता नहीं। है। पता नहीं मैंने हम्म, सेव नहीं किए कि क्या, पता नहीं। नहीं उसको एडिट करो ना आप, जो भी इसमें कराओ, न्यू ट्रैफिक एड सेट है, एडिट करो। हाँ, एडिट करो, इसमें जो भी आपने ऑप्शन से इंफॉर्मेशन आपने दिए होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। ये है आपके। ठीक है, आपने एक्चुअल में कौन सा ये, हाँ चलिए ठीक है, एड सेट का नेम, कन्वर्जन लोकेशन, परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, मैंने इसमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रैक। क्या था आपका माइंड में, मतलब क्या था, क्या कन्वर्जन था, आपने किस बिजनेस को माइंड में रख के ये सारी चीज़ें करा आपने?
सर ऐसे कोई किसी पर्टिकुलर बिजनेस को माइंड तो में फिर रख के ऑडियंस की किया है। टारगेटिंग क्या करी आपने, रैंडम? ऑडियंस मैंने एक्चुअली रैंडम ही किया है। ठीक है, मतलब ऑप्शन समझ में आ रहे हैं आपको, ये कहने का मतलब है? हाँ, ठीक है, ऑप्शंस काफी समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को अब जैसे ये जो एस्टिमेशन ये बता रहा है ये हाँ, मेरे को पूछना था ठीक है। कि मतलब ये कितना एक हम इस पे ये रिलाय ये एक आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, एग्जैक्ट नहीं है बट प्रोबेबिलिटी है कि आपने ये किस बेस पे, सबसे पहले आपने एक बजट लगाया, आपने एक बजट लगाया और उस बजट के बाद आपने कुछ ऑडियंस दिया, कुछ लोकेशंस दिया आपने, उस बेस पर ये डाटा निकालता है कि आपको रीच इतनी मिलेगी और आपको लिंक क्लिक, क्योंकि आपका मेन गोल लिंक क्लिक्स है, तो लिंक क्लिक आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, यहाँ लिंक क्लिक चेंज, जैसे ही आप आगे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव चेंज करोगे परफॉर्मेंस गोल में कि मुझे लैंडिंग पेज व्यू चाहिए, तो यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यू का आपको फोरकास्ट दिखेगा और वो कम दिखेगा, क्योंकि लिंक क्लिक एक थोड़ा सा हल्का कैंपेन है। कोई आप चाहते हो बस लिंक क्लिक कोई कर ले मेरे ऐड पे और फिर वो हमारे लैंडिंग पेज पर आए, लेकिन लैंडिंग पेज में क्या है कि लैंडिंग पेज व्यू करे आपका कोई, तब जाकर वो आपका कन्वर्जन होगा, तो वो कम होगा। समझ रहे हो, जितना आप इजी टास्क दोगे उतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलेंगी देखने के लिए परफॉर्मेंस, और जितना हेवी टास्क दोगे उसी बजट में आपको कम लेकिन दिखाया जरूर जाएगा। ठीक है, तो ये फोरकास्ट है, प्रोबेबिलिटी है जो आपको बताया जाता है और ये एड सेट लेवल पर आपको दिखता है। चलिए ओके, तो सर जो बजट लगाया है ठीक है, वो रीच होने पे बजट कटेगा कि लिंक क्लिक्स? देखो यहाँ पर होता क्या है, आपको इम्प्रेशंस के चार्ज देने पड़ते हैं। इम्प्रेशंस जैसे 1000 इम्प्रेशंस हुए तो हो सकता है वो आपसे 50 रुपये 70 रुपये चार्ज करें, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है। ठीक है, आप वहाँ देखोगे, आप कॉलम में देखोगे जब ऐड डैशबोर्ड पे होते हो तो वहाँ पर आपको दिखता है कि देखिए आपको इम्प्रेशन इतना मिला। ठीक है, देखो समझो ये फेसबुक का फायदा कैसे है, अगर आपने ऐड क्रिएटिव में, आपके ऐड क्रिएटिव में जान नहीं है, वो इंगेजिंग नहीं है, तो यूजर तो कभी भी ऐड क्रिएटिव पे क्लिक करने से रहा। लेकिन फेसबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फेसबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्प्रेशन कराए। इम्प्रेशन उसने करा दिया आपका, और अगर कोई ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कमी किसकी है, आपकी ऐड में है, न कि फेसबुक की फॉल्ट है, क्योंकि फेसबुक ने आपको इंप्रेशन दिया, और वो इंप्रेशन कैसे देगा, जो आप इनपुट दोगे। इनपुट क्या था, ऑडियंस की टारगेटिंग, लोकेशन, जेंडर, प्लेसमेंट। समझ रहे हो, इंप्रेशन आपको कब नहीं मिलता, जब आप जो बिडिंग है फेसबुक की, जो बिडिंग है आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो ऑक्शन में, और ऑक्शन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे बिगिनर हैं वो ऐसे मिस्टेक कुछ करते हैं जिनके ऐड में पैसे बहुत लगाए, उन्होंने सब कुछ लगाया, लेकिन उनको इंप्रेशंस नहीं आते, यानी उनका ऐड एक्टिव तो दिखता है, ऐसे दिखेगा आपको, एक्टिव दिखेगा इस तरीके से, बट उस पर कोई रीच, कोई इंप्रेशंस नहीं। और जब रीच और इंप्रेशन नहीं मिलेगा तो आगे क्या कन्वर्जन आएगा, कुछ भी लोगों को जब दिखेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो इसकी वजह से कि वो ऑक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाया, कोई एरर होगा उनके एड्स में जिसकी वजह से वो उनकी जगह उनके कॉम्पिटिटर का ऐड शो हो रहा है लेकिन उनका ऐड शो नहीं हो रहा है। समझे? सर मुझे एक्चुअली कंफ्यूजिंग लग रहा है ये पार्ट। क्या पार्ट बताओ, कौन सी पार्ट है ये? जो पैसे वाला जो पार्ट है कि कैसे, कौन से बेसिस पे पैसे कटेगा, ये जो आपने अभी बताया वो मेरे को ठीक से समझा नहीं आया। ये देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में अपना आप शेयर करता हूँ और मैं आपको एक ऐड अकाउंट पे दिखाता हूँ कि पैसे कैसे चार्ज होते हैं। मेरा शो हो रहा है आपको स्क्रीन? हाँ ठीक है, चलिए मैं एक अपना लाइव ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ ताकि उस पर मैं आपको यहाँ देखो ये मेरा ऐड है। मैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लूँगा, पहले मैं 2-3 महीने पुराना ले लेता हूँ यहाँ से अभी तक का, 13 सितंबर तक। चलिए
ये आपको ऐड दिख रहे हैं, ये सारे मतलब पहले चले हुए थे। अब इनको हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्या रिजल्ट है। जैसे एक मेरा ही ऐड देख लो आप, ये ऐड है इंगेजमेंट FB एंड गूगल एड्स कोर्स के लिए मैंने रन करा था, ठीक है। मैंने अमाउंट स्पेंड करा 920 रुपये, ये अमाउंट स्पेंड करा। आगे मुझे इंप्रेशंस कितनी आई, तो मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करूं इधर, यहाँ से आपको अमाउंट स्पेंड दिख गया, यहाँ पे आपको इंप्रेशंस दिखे, और जो यहाँ पर आपको दिखा है ये चीज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ये कितने की आई मुझे, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन आई है मुझे 140 रुपए की, ये देखो। तो आपका अमाउंट इस बेस पर अगर आप ये देखोगे ना इंप्रेशन, जैसे 6574 है, और अगर आप निकालोगे इतना तो देखोगे तो 140 मल्टीप्लाई करोगे ना इसका, तो 920 रुपए ही आएगा। 920 रुपए में हमें इतने इंप्रेशंस मिले, और पर 1000 इंप्रेशन 140 रुपए का था। अब यहाँ पे केस समझो, मैंने ऐड लाइव करा, फेसबुक ने ऐड दिखा दिया। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं ना कन्वर्जन पे दूंगा आपको रुपए, कन्वर्जन पे आपको रुपए दूंगा, तो अगर कन्वर्जन नहीं आया तो आपके ऑडियंस को आपके ऐड में बहुत सारी खामी थी, आपने उसने तो अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखा दिया, लेकिन उस पर कन्वर्जन नहीं आया, तो फेसबुक को तो नुकसान हुआ ना। इसीलिए वो 1000 इंप्रेशंस पे चार्ज करता है, ताकि वो सेफ जोन में रहे अपने आप। अब देखो एक चीज होती है, जैसे देखो स्क्रॉल करते हैं, मैं समझ जाता हूँ आपको, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हो, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली या जिसको भी फॉलो करते हो उसका फोटो या वीडियो आपको दिखता है यहाँ पे। इसी तरीके से आपको स्क्रॉल करते जाते हैं, यहाँ पे फोटो दिखता जाता है, बीच में आपको यहाँ पर एक ऐड दिखता है। अब यहाँ पर जो आपको ऐड दिखते हैं वो किस बेस पर दिखता है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी बिहेवियर क्या है, और आपने अभी कुछ देर पहले कैसे कंटेंट, कैसे ऐड के साथ आपने इंटरेक्ट करा है। तो जैसे मान लेता हूँ आपकी इंटरेस्ट है कोई लेडीज क्लोथिंग मान लेता हूँ मैं, जैसे कोई कॉर्ड सेट है, ठीक है, कॉर्ड सेट है आपकी, कोई हो सकता है आपका ब्यूटी मेकअप हो सकता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी आज के टाइम में इंटरेस्ट है क्योंकि आप सीख रहे हैं, ये भी है। इसके अलावा अभी मैं मान लेता हूँ, एक सिनेरियो ले लेता हूँ, अभी iPhone 16 आई है, आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये इतने सारे एडवर्टाइजर हैं इस स्पॉट के लिए बिडिंग लगा रहे हैं आपको ऐड दिखाने के लिए, समझ रहे हो आप। यहाँ पर जो आपको ऐड दिख जाता है जब आप स्क्रॉल करते हो वो ऐसे ही नहीं दिख जाता, इतने सारे एडवर्टाइजर एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है आपको ऐड दिखाने के लिए, और ये सारी चीज ना मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐड पोजीशन है, फिर आपको एक वीडियो दिखेगा, फिर आपको एक वीडियो या फोटो दिखेगा, फिर नीचे एक ऐड दिख जाएगी। यहाँ पर भी सेम बिडिंग स्ट्रेटजी लगेगी, सारे एडवर्टाइजर आएंगे इस लोकेशन के लिए कि यहाँ पर मुझे ऐड दिखाना है, लेकिन सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा, सबसे पहले ये सारे कंपनी की बिडिंग यानी पैसा, उसके अलावा उसकी ऐड की क्वालिटी यानी उसकी रेलेवेंसी स्कोर, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट। एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कि आपका ऐड अगर यूजर को दिखता है तो कितना चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, कन्वर्जन करेगा। ये 3 मैट्रिक्स होते हैं। हालांकि गूगल की तरह यहाँ पर ये नहीं होता कि बिडिंग हम डिसाइड कर सकते थे हम इतने रुपए देंगे, इतना नहीं, ये हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम में चलता है। आप एक बार पैसे दे देते हो कि सर मैं 500 रुपये दे रहा हूँ डेली बजट का, इस 500 रुपये को वो हाईएस्ट वॉल्यूम में खर्च करता है और लोएस्ट कॉस्ट पर आपको चाहता है कि रिजल्ट ला कर दे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ऐसे ही नहीं दिखता। ये चीजें मैं आपको बताऊं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए कि ये ऑक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब बताइए आप, और बताइए आपको क्या डाउट्स हैं, ये क्लियर हुआ कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ये देखो आप सारे ऐड में दिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एड्स और दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि यहाँ देखो एक जगह मैंने ये वाला इंगेजमेंट है, अशरफी रियलिटी है, मैंने 646 रुपए खर्च करा, एक में नीचे यहाँ 919 रुपए खर्च करा। इन सब के सामने आपको देखें अलग अलग इंडस्ट्री है। यहाँ पे देखो ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 235 रुपए की मुझे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस आई है। यहाँ एक ट्रैफिक कैंपेन है जिसमें मैंने 919 रुपए खर्च करा है, तो यहाँ मुझे 443 रुपए की यहाँ पर मुझे दिख रही है कॉस्ट पर 1000 यहाँ पे।
ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री और आपने किस टाइप की ऑडियंस को, जितना आप हाईएस्ट लग्जरी टाइप के ऑडियंस को टारगेट करेंगे, हाई वैल्यू गुड्स वाले को, उतना ही ज्यादा आपकी, ठीक है, वहां पर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस आएंगे। ठीक है, चलिए आगे आप बताइए कि हाँ, और बताइए क्या है। एक्चुअली मॉड्यूल भी देखते रहिए कि मॉड्यूल में चीजें कंप्लीट हो रही नहीं हो रही। ठीक है, सर एक डाउट, बताइए। तो अगर जैसे पॉलिसी में एक पॉइंट था कि जो पेज पे जो कंटेंट है, हाँ, वो अगर जिस चीज का एड रन कर रहे हैं उससे अगर अलग है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे एड की रिलेवेंसी खराब है आपकी, मतलब एड रिलेवेंट ही नहीं है। मान लो आप एड दिखा रहे हो लेदर शूज की, ठीक है, और आपका लैंडिंग पेज है मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड, यूजर किस वजह से आपके ऐड पे क्लिक करा था? यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, तो यहाँ पे नुकसान किसका है? प्लेटफॉर्म छोड़ के भागने के नुकसान होंगे, तो फेसबुक को नुकसान है। इसलिए ऐड रिलेवेंसी होना बहुत जरूरी है कि जो प्रॉमिस आप हेडलाइन में कर रहे हो, जो प्रॉमिस आप ऐड क्रिएटिव में कर रहे हो, सेम आपके लैंडिंग में। कहा तो ये भी जाता है कि आपके जो कलर ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहे हो अपने ऐड में, अपने डिजाइन में, वही सेम चीज आपका लैंडिंग पेज में ही होना, ताकि यूजर कनेक्ट हो सके कि ये सेम वही वेबसाइट है। समझे? तो इस तरीके से ये गूगल एड्स में, हाँ बताइए। गूगल एड्स में भी है ये हाँ, ये गूगल एड्स में एक्चुअली बहुत ज्यादा है। अगर गूगल एड्स में तो आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देगा अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस करा तो, कि लैंडिंग पेज कुछ और है और आपने वहां पर ऐड में कुछ और दिया है आपने, तो ठीक है। चलिए, ये हो गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या अकाउंट एकदम से ही सस्पेंड हो जाता है? आपको बताना पड़ता है, मतलब वो अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस के नाम पे बता देता है आपको, कोई पॉलिसी बता दे। हाँ, ईमेल वगैरह कुछ आएगा ना, हाँ, ईमेल वगैरह तो उसको चेंज करो, एकदम से ऐसे नहीं है। चांसेस होते हैं, आपको रिकवर करने का ऑप्शन दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, वन वे है। ठीक है, चलिए। तो कैसे होता है, मतलब अपने को सपोर्ट को कॉल करना पड़ता है क्या? नहीं, आपको वहाँ पे वो यहाँ पे कॉलिंग का सिस्टम नहीं होता, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा सपोर्ट टीम से। फेसबुक एड सपोर्ट आप देखोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। पता करना, आपको बताना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। पहले तो वो ब्लॉग वगैरह बताएंगे कि ये पढ़ लीजिए, उससे होता नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पे अप्लाई ही करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए। और एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। तो अब जैसे अगर मेरा एक पेज है और मेरा सर्विस है राइटिंग सर्विसेज, ठीक है, तो उसमें कंटेंट राइटिंग आ गया, बुक राइटिंग आ गया, ये सब, बुक पब्लिशिंग भी आ गया, जो राइटिंग से रिलेटेड है, लेकिन जो ऑडियंस है वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब अगर मैंने कंटेंट डाला है, मैंने जो पोस्ट डाले हैं पेज पे, अगर वो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की तरफ चला गया, बट मैंने जो एड चलाया वो पब्लिशिंग से रिलेटेड एड चलाया, समझ लो, बुक पब्लिशिंग से, तो यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस ये है कि सर्विस का टाइप एक है लेकिन ऑडियंस बहुत अलग होंगे। हाँ। जो राइटर, पब्लिशिंग के लिए राइटर्स होंगे ऑडियंस, अगर मार्केटिंग एसईओ वाले सर्विसेज हैं तो उसमें मार्केटिंग कंपनीज बिजनेसेस होंगे, तो इससे फर्क पड़ेगा क्या? देखो, सबसे पहले बात, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने एक ही ऐड से हर एक टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर लूँगा, तो ये सही नहीं। आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, आप एक ही ऐड में आप डिजिटल मार्केटर को भी टारगेट कर रहे हो और एक ही में आप कंटेंट राइटर को भी टारगेट कर रहे हो। नहीं, वैसा नहीं करेंगे। किसी एक जो ऐड है उसमें किसी एक को नहीं टारगेट करेंगे, बट अगर पेज पे जाके अगर देखिए रेलेवेंसी, तो फिर शायद थोड़ा मिक्स लगेगा। नहीं, ऐसे कोई इशू नहीं है। देखिए, आप यहाँ पे जैसे अब एक कोई बिजनेस है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं, अब एक बिजनेस के पास अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होंगे, तो इसका क्या कहने का मतलब है कि कोई एक प्रोडक्ट है और कोई ऐड है, जो अभी हम उसके साथ कहने का मतलब जो लिंक लगाओगे आप, यहाँ पर ये बिजनेस है, यहाँ पे क्लोथिंग से रिलेटेड इनके पास लेडीज गारमेंट, किड्स है, बहुत सारे गारमेंट्स है, ये कोई स्पेसिफिक टाइप के गारमेंट को एक प्रमोट करना चाहते हैं, कोई जैसे शेरवानी हो गया, कोई फेस्टिवल के टाइम पे, तो इसका जो लैंडिंग पेज है वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए और इसी का लिंक यहाँ पे होना चाहिए। इसका जो ऐड है
इसकी रिलेवेंसी दूसरे टाइप के प्रोडक्ट से या वेबसाइट पर जो दूसरी चीजें रखी हुई है उससे नहीं मैच कराया जाएगा। मैच उससे कराया जाएगा कि जहां पर आप ले जा रहे हो यूजर को, क्या वो एड से और लैंडिंग पेज में रिलेवेंसी है या नहीं है, बस सिंपल इतना। ठीक है, आपकी पूरी बिजनेस है, आपने देखा एक एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कहने का मतलब ऐसे में तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब हर किसी से वो मैच कराने लगे तो ऐसा नहीं। यूजर को जहां ले जा रहे हो वो चीज दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा कुछ रैंडम टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए, जैसे हाउ टू जनरेट लीड ऑन व्हाट्सएप यूजिंग फेसबुक। ये आपको मैंने इंगेजमेंट वाले कैंपेन में ही बताया था, है ना। आप इंस्टा पे डीएम करा सकते हो, व्हाट्सएप आप करा सकते हो, कॉल करा सकते हो, यानी लीड जनरेट करने के मल्टीपल वहाँ पे तरीके थे और वो हर तरीके आप सीख चुके हैं। एंगेजमेंट में जाना है, व्हाट्सएप को चूज करना है और आपका फेसबुक एड्स के थ्रू लीड आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, हाउ टू प्रमोट यूट्यूब चैनल विथ फेसबुक एड्स, अब ये आपको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि ये भी एक नया तरीका है। एक्चुअली आपको अगर क्लाइंट इस टाइप के आ जाते हैं तो आप उन्हें कर सकते हो पिच। यहाँ देखो, इसके लिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पे समझो कि ये सिनेरियो क्या है कि हम यहाँ से ऐड दिखाएंगे एक किसी को, यूज़र को, और उसे हम लाएंगे अपने वेबसाइट पर, ट्रैफिक लाएंगे। यही तो होता था, जैसे अगर हमें अपनी वेबसाइट पे सेल करना है तो हम अपनी वेबसाइट पे लाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऐड दिखाएंगे उनको कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैं इस टाइप के कंटेंट शेयर करता हूँ, अगर आपको लगता है जानना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इसकी खास बात क्या है कि जैसे ही कोई विजिट करेगा उसके सामने सब्सक्राइब का पॉपअप हो जाएगा, यानी जब तक वो सब्सक्राइब क्लिक नहीं करेगा तब तक उसके सामने जो ऑप्शन है वो चैनल वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको 4 से 5 रुपये में सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो आज के टाइम में बुरा नहीं है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर गेन करना बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में, तो इस तरीके की सर्विस आप दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैंपेन। यहाँ देखो, मैं इसको एडिट ही कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या कहा, ट्रैफिक वाला कैंपेन। जब भी ऐसा कुछ आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कैंपेन, देखो ट्रैफिक है, ऑब्जेक्टिव हमारा, हमने ट्रैफिक कैंपेन को लिया है और यहाँ से कैंपेन लेवल पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आ जाना है एडसेट लेवल पर। एडसेट लेवल पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन लोकेशन में आपको वेबसाइट ही रखना है, क्योंकि हमारे पास फेसबुक चैनल पे सेंड कर रहे हैं तो वेबसाइट ही रखो। यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल में है, यहाँ देखो, पहले हम क्या करते थे, हम चाहते थे कि लैंडिंग पेज पर कोई आए वो एक्सप्लोर करे, तो वो ई कॉमर्स के केस में था कि जब प्रोडक्ट को, यहाँ तो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है ही नहीं, वो तो सिर्फ ऐड पे लिंक क्लिक करे और आ जाए मेरे चैनल पर। मैं तो यही चाहता हूँ, तो यही यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लिंक क्लिक आप चाहते हैं कि मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्लिक चाहिए यहाँ से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक क्लिक रखा। आगे यहाँ पे बजट लगाओगे आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ पे एज वगैरह जो भी है आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रखते हो, जो भी जिससे रिलेटेड आपका चैनल है। उसके बाद हम आते हैं ऐड लेवल पर। ऐड लेवल पर आपको फेसबुक पेज अपना सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे अपना ऐड क्रिएटिव बताओ, वीडियो है, मैं तो कहता हूँ वीडियो के फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। आप बताओ कि चैनल के बारे में आप क्या क्या चैनल पे शेयर करते हो ताकि आपके लिए वैल्यूबल। अब उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कॉल टू एक्शन है। देखो यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या दिख रहा है, डायरेक्ट सब्सक्राइब दिख रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, हम चाहते हैं कि हमें अभी तक आपने शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, इस तरह के कॉल टू एक्शन को इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, इसलिए कॉल टू एक्शन भी बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ है जो यूआरएल, जैसे मैं यहाँ पे देखो एक यूआरएल पड़ी हुई है, मैं आपको इसे कॉपी करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ देखो, इसको लिंक बनाने का तरीका क्या है, ये देखो। सबसे पहले तो YouTube का URL जो है अपना वो होगा www.youtube.com/ जो आपके चैनल का नेम है URL, जैसे यहाँ पर है अफसर मार्केटिंग डूड, मेरे चैनल का URL है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, सब है, अंडरस्कोर, कन्फर्मेशन =1। आया समझ में? इस तरीके से आप बनाओगे, हो सके तो कहीं लिख लो आप चैनल का URL, उसके पहले सबसे पहले आपने बनाया। हाँ,
ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यहाँ पे मैजिक क्या है इस लिंक का, कि हमारे चैनल पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, यहाँ देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, पहले यहाँ देखो ये लिंक हमने डाला है। अब प्रीव्यू करो यूआरएल कि कैसे शो होगा यूआरएल हमारा। यहाँ पे देखो कोई भी चैनल पे लिंक करा हमारे ऐड पे, वो आ गया हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गया है। अब पॉपअप होगा एक मेरे सामने बटन, यहाँ देखो आ गया, कन्फर्म चैनल सब्सक्रिप्शन, आर यू श्योर यू वांट टू सब्सक्राइब टू अफसर मार्केटिंग ड्यूड। देख रहे हो आप। अब जैसे ही कोई सब्सक्राइब करेगा, इससे पहले कोई भी चीज़ वो यहाँ पे नहीं देख सकता। अभी सिर्फ पेज हमारा खुला है, चैनल का नेम वगैरह दिख रहा होगा। सब्सक्राइब जैसे ही कोई क्लिक करेगा उसके सामने से ये सब्सक्राइब हो जाएगा और बाकी वो चैनल के वीडियोज़ को कंज्यूम कर सकता है। आया समझ में? इस तरीके से। इसके लिए यही है, आपको यहाँ पे यूट्यूब का जो लिंक है, उसके बाद चैनल का लिंक है, क्वेश्चन मार्क सब _ कन्फर्मेशन = 1, इस तरीके से आपको बनाना। उसके बाद कुछ नहीं है, बस आपने यूआरएल वो डाल दी, क्योंकि हमने वेबसाइट पे ले जा रहे हैं ना कहीं और ले जा रहे हैं। स्पेसिफिक हम टास्क कराना चाहते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, इसलिए आपको इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली आप अपने ऐड को लाइव कर दीजिए। आपको यहाँ पर एक डाउट है। हाँ बताइए। तो डायरेक्टली सब्सक्राइब करने को बोलने की वजह, जैसे मैंने इंस्टाग्राम में देखा है, कोई एक एपिसोड था, पॉडकास्ट का एपिसोड था, तो उसका एक छोटा सा क्लिप था रील्स में, तो व्यू फुल एपिसोड ऐसा था। तो आप ऐसा कर सकते हो। हाँ मैं नहीं, पर्टिकुलर एपिसोड। हाँ यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको विजिटर्स लाने हैं, ट्रैफिक लानी है। यहाँ हमने क्या है, हमने यहाँ पे कैंपेन ही चूज करा कि ट्रैफिक चाहिए हमें। अब जिसको लगेगा सही, जो रिलेवेंट है हमारे कंटेंट से, जो रिलेट कर पाता है, वो सब्सक्राइब करेगा। अब सब तो नहीं करेंगे। आप 1000 लाएंगे तो 1000 का यहाँ पर हो सकता है 500 भी ना करे, हो सकता है यहाँ पे 300 भी ना करे, लेकिन 10% तो कन्वर्जन आएगा हमारा, 20% तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें ऐसा करेंगे कि वो जो शॉर्ट्स है उसी को रील बनाएंगे क्या? कैसे करेंगे वो? नहीं, सिंपल वीडियो जो है, ओके, वीडियो को रील के तौर पे डाल देंगे। रील डाल दो, 2 मिनट की वीडियो बना लो, 1 मिनट की वीडियो बना लो। यहाँ देखो मेरा कोई रील नहीं है, यहाँ वीडियो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में ही है, ठीक है। और इसमें कोई ये नहीं, ताकि आपको मैसेज भी तो डिलीवर करना है, आपको बताना भी तो है कि क्यों आप सब्सक्राइब करोगे, ये भी तो बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर थ्रू फेसबुक एड्स। अगेन ये फेसबुक का है, आपको फेसबुक के थ्रू कैसे अपना फॉलोअर्स इंक्रीज करना। देखो यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन है। अगेन अब हम आते हैं पीछे, बैक कन्वर्जन लोकेशन पे। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि ये कैंपेन लाइव था, एडिट करा है मैंने सिर्फ इसलिए, नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग से बनाओगे तो ये सब आपको इजीली दिख जाएंगे। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, सेंड ट्रैफिक टू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब देखो, जिस केस में हमने यूट्यूब चैनल को समझा उसी केस में समझते हैं। आपने यहाँ पे ऐड रन करा, कोई नहीं जानता आपके बारे में, आप ठीक है। ऑर्गेनिक रीच आज के टाइम में वैसे ही कम कर दी गई है। अगर आप इंस्टेंट ग्रो करना चाहते हो, जल्दी से आप लोगों को पहुंचाना चाहते हो, आप एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, लेकिन सोशल मीडिया पे आप नहीं थे, अब आए हो, तो इसका तरीका बेहतरीन है कि ऐड रन करो, इंस्टाग्राम पर लेकर आओ यूज़र को। लेकिन लेकर तो आ जाओगे, फेसबुक कर देगा, लेकिन क्या कंटेंट है आपके प्रोफाइल पर इतना कि लोग देखकर आपको फॉलो करें, इंगेज करें? तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ऐड चलाओ, लेकिन ऐड चलाने से पहले कम से कम 50-60 कंटेंट आप डाल दो, रील डाल दो, आप वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह डालो, ताकि लोगों को पता चले कि आपका अकाउंट किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या सिखाते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करते हो। ठीक है, ये क्लियर है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट ऐड, ये एक्चुअली देखो, ये अलग अलग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सिनेरियो हमेशा ऐसे ही क्लाइंट नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि जो कहेंगे मुझे सेल चाहिए, लीड चाहिए, कुछ ऐसे भी आएंगे। इसलिए मैंने इसे रैंडम टॉपिक में रखा है कि ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको आने चाहिए। अगर आपके पास आ जाते हैं, आपने आपको तो सर्विस चार्ज से मतलब है, चाहे आप किसी बिजनेस के लिए ऐड रन करो या किसी इंडिविजुअल के लिए रन करो, ये भी तो एक टास्क है और हेवी टास्क है कि किसी को सोशल मीडिया पे ग्रो करने में आप हेल्प कर रहे हो थ्रू फेसबुक एड्स।
पॉसिबल है ये। चलिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी टूल उस दिन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, याद है आपको, जहाँ पर आप अपने ऐड की क्रिएटिव, आप अपने कॉम्पिटिटर की क्रिएटिव वगैरह देखते हो, है ना, आप कैसा ऐड क्रिएटिव इस्तेमाल कर रहा है, वो हेडलाइन कैसा लिखा है, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखे हैं, कॉल टू एक्शंस कैसे लिखे हैं। अगर आप बिगिनर हो, आपको आइडिया नहीं है, रैंडम कोई क्लाइंट आ जाते हैं आपके पास, तो ऐड लाइब्रेरी टूल पे जाओ, टाइप करो अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड और आपको सब कुछ वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पाथ एक बार बता सकते हैं क्या? फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, बस जस्ट सर्च करो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, आपको वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस दिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। चलिए ठीक है, हाउ टू डाउनलोड लीड फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स, उस दिन ही हमने आपको CRM समझाया था। मेटा बिजनेस सूट में जाना है और आपको वहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे डाउनलोड लीड फ्रॉम, वहाँ पे कैसे आप अपना, जैसे कोई आपने ऐड रन करा है और आपको वहाँ पे लीड डाउनलोड करना है, तो जाओगे मेटा बिजनेस सूट में इंस्टेंट फॉर्म में, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, हाउ टू यूज़ फेसबुक लीड सेंटर, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फेसबुक का जो लीड सेंटर है, एक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसे इस्तेमाल कर सको। हमें जाना है फेसबुक पेज पे, उसके बाद आपको यहाँ पे मेटा लीड सेंटर पे ये दिख रहा है आपको लीड सेंटर, यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे होता कैसे है काम, आपने यहाँ पे नेक्स्ट करा, वेलकम टू लीड सेंटर, इस तरीके से आपको वेलकम करा जाएगा एक न्यू डैशबोर्ड पे। नेक्स्ट करते रहो। ठीक है, ये देखो अब देखो, हमने कहा था कि हम लीड डाउनलोड कैसे करेंगे, है ना। अगर सिनेरियो ऐसा है कि भाई आपको सिर्फ लीड से लाने से मतलब है और आपने लीड को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अगर अपना कोई प्रोजेक्ट है, अपने लिए वर्क कर रहे हो, तो CRM आज के टाइम में बहुत महंगा है। कोई ऐसा CRM नहीं है जो आपको सस्ते में प्रोवाइड कर दे और इतनी फैसिलिटी दे दे। तो फेसबुक का अपना एक स्मॉल सा, ज़्यादा हेवी नहीं कहूँगा मैं, लीड सेंटर आपको मिल जाता है जहाँ से आप अपने लीड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले है आप लीड, यहाँ पर आया इनटेक लीड है, कौन सी लीड आई इधर दिख जाएगा आपको, ये क्वालिफाइड हुई नहीं हुई, कन्वर्टेड हुई या नहीं हुई, स्टेज वगैरह यहाँ पे। अब देखो कोई लीड आती है, स्टेज कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको लीड आई स्टेप 1, स्टेप 2 में आपको उससे कॉल पर बात होती है, वो कहते हैं 2 दिन बाद कीजिए मुझे। तीसरे स्टेप में आप 2 दिन के बाद उससे कॉल करते हो। चौथे दिन मान लेता हूँ कि कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है, वो कहते हैं कि ठीक है मुझे साइट विजिट करना है, फिर आप उन्हें चौथे दिन फिर उसके कहते हैं 1 हफ्ते के बाद ठीक है मुझे कॉल कीजिएगा, इस तरीके से। तो 5वें स्टेप में वो आपसे EMI या आपके जो पेमेंट वगैरह है उसके ऑप्शन पूछते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो जर्नी है स्टेप, इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर आपके पास लीड सेंटर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अच्छा मैंने एक क्लाइंट से बात करा था 3rd स्टेप में, उसने कहा था मैं साइट विजिट करूँगा। तो इससे आप फिर स्टार्टिंग से बात नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि 3rd स्टेप पर हम इनसे बात ये सारी चीज़ कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख भी देते हो कि इन क्लाइंट से मुझे ये सारी बातें हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लीड को मैनेज करते हो।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू स्टेज क्रिएट करोगे, कोई नया स्टेज आपको लाना है, इस देखो तो फनल सिस्टम है। लीड फनल कैसे है, टॉप ऑफ द फनल मतलब इनटेक आया, मिडिल में क्वालिफाइड आया, आप कोई और करना चाहते हो यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे लीड नहीं है इसलिए आपको मैंने तो लाइव दिखा देता, अगर लीड होता तो एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ये मान लेते इसे हम लीड है, ठीक है, यहाँ से आप उसे ये कर सकते हो, ठीक है। चल हाउ टू गेट एक्सेस, ये आपको मैंने पता है कैसे आप क्लाइंट का एक्सेस, उस दिन हमने बिजनेस मैनेजर में जो बताया था कि आपको आईडी लेना है अपने क्लाइंट्स के, उसको भेज देना है, ठीक है, आईडी, या फिर आप उनसे पूछ लीजिए सर अपना आईडी बताइए, आपको रिक्वेस्ट एक ईमेल पे या फेसबुक पे चला जाएगा, आपको क्लाइंट की एक्सेस मिल जाएगी। हाउ टू गेट एक्सेस टू क्लाइंट फेसबुक एड्स को, इसके लिए आपको जाना होगा बिजनेस मैनेजर में। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मैं जाऊँगा बिजनेस मैनेजर में, यहाँ देखो अब ये हमारा बिजनेस मैनेजर है। आप डायरेक्ट आ जाओगे ऐड अकाउंट में, क्योंकि हमें इस बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है अपने क्लाइंट्स की। तो आप यहाँ देख सकते हो इतने से ज़्यादा मैंने यहाँ पे ले रखा है मैंने एक्सेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर ऐड अकाउंट की आईडी डालोगे अपने क्लाइंट्स की, ठीक है। उसके बाद रोल सेलेक्ट करना है कि एडमिन का रोल लेना है, मैनेजर का, डन करोगे। उनके पास एक मैसेज जाएगा, वो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एडमिन और मैनेजर में क्या डिफरेंस होगा? एडमिन एक कंप्लीट रोल होता है, मैनेजर में सिर्फ आप मैनेज कर सकते हो, आप वहाँ पे जैसे एडमिन वाला रोल नहीं। एडमिन का मतलब ओनर है, वो सारी चीज़ है, सारे डिसीजन ले सकते हैं। वो चाहे तो अकाउंट को रिमूव भी कर सकता है, लेकिन एक मैनेजर नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरीके से आइडियली क्लाइंट ने मुझे कौन सा एक्सेस मैनेजर लीजिए, मैनेज कर सकते हो आप। ओके, ओके, तो मैनेजर से मैं ऐड सेटअप सब कुछ कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट इन इंस्टाग्राम, आज के टाइम में आपने देखा होगा कुछ ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर शॉप का एक टैब है, बटन, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे रील का ऑप्शन होता है, टैग का ऑप्शन होता है, तो बगल में एक शॉप का दिख रहा होगा। वो एक्चुअली अभी रोल आउट कर रही है फेसबुक की टीम। अभी इंस्टाग्राम का ये जो शॉप वाला फीचर है ये सबको नहीं मिला है इंडिया में, किसी को यहाँ पे मिला है, तो वो वही इस चीज़ को कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे नीमन्स हैं, एक ब्रांड है, उनके पास है, और बहुत सारे ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड है जिनके पास ये सेल वाला यानी शॉप का प्रोडक्ट है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ही अपना शॉप बना लिया है। यानी कोई यूज़र उनके इंस्टाग्राम को विजिट करता है तो वहीं पर उनको शॉप का बटन दिखेगा, वहाँ पर जब वो जाएंगे तो वहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट दिख जाएंगे और वहीं से वो पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर वो अपने वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करा लेंगे। समझ गए? थोड़ा सा रिपीट कीजिए इंस्टाग्राम वाला। ये इस इंस्टाग्राम शॉप का एक फीचर है जो अलग अलग थोड़े से जो मतलब सबको नहीं दिया गया है यहाँ पे, किसी को, और ये इसका क्या बेसिस है ये भी नहीं पता अभी तक। मैंने भी अपने क्लाइंट्स के लिए एक यहाँ से कांटेक्ट करा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप जाते हो तो फीड में ऊपर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर बायो वगैरह दिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे फोटो, यहाँ पे रील, यहाँ पे टैग का ऑप्शन होता है। तो यहीं पर एक शॉप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जैसे ही आप शॉप पे जाओगे, यहाँ पे उनके अलग अलग जो ब्रांड है उनके प्रोडक्ट दिख जाएंगे। किसी को आप क्लिक करके वहाँ से आप उनको प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, या उस पर क्लिक करोगे तो आप उनके वेबसाइट पर इसी प्रोडक्ट पेज पे चले जाओगे और वहाँ से आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। यानी आप अपने इंस्टाग्राम पर ही शॉप को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे फेसबुक का मार्केट प्लेस नहीं, मार्केट प्लेस तो एक अलग ऑप्शन है, आपको अंदर जाना पड़ता है फिर मार्केट प्लेस दिखता है। ये एक फीड में ही दिखता है, आपको ऊपर की तरफ ही दिख जाता है, इस वजह से काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप मार्केट प्लेस, फेसबुक ऐड से कुछ अलग है।
फेसबुक मार्केट प्लेस है एक तरीके से, वहाँ पर आप अपने न्यू है, ओल्ड है, रिफर्बिश है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, बट मार्केट प्लेस पे इतने ट्रैफिक नहीं है। मैं भी अपना ऐड मार्केट प्लेस में नहीं दिखाता हूँ। वो तो ऐसे ही जैसे OLX वगैरह हो गई, ठीक उसी टाइप का हो गया ना एक तरीके से, कि आप वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ठीक है, बट उस पर ट्रैफिक बहुत कम है। ओके, चलिए, तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है? नहीं, आपने देखा होगा, अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वहाँ से उनको सेल्स वगैरह भी आती है, बट उतनी एक्सपेक्टेड नहीं आती है रिजल्ट। ओके, तो हम जो ये एड्स रन कर रहे हैं उससे कुछ भी संबंध है क्या? आप मार्केट प्लेस में ऐड दिखा सकते हो। मैंने क्या क्या, ट्रैफिक थोड़ी सी भी है तो ट्रैफिक दिखाओ आप अपने ऐड को मार्केट प्लेस पे, उससे कोई नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट अलग लगाते हो, उस पर ऐड अगर लगाना हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा सकते हो, कि जो लोग मार्केट प्लेस को विजिट करते हैं वो आपको ऐड दिखेंगे। ऐड से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। चलो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। CTR, इम्प्रेशन, रीच, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन जिसको CPM कहते हैं, ROAS, ठीक है, ROI, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पे रेलेवेंसी स्कोर, ये क्या होते हैं, एड क्वालिटी, पता है आपको ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स? ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, सुना हुआ है सब कुछ बट ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। देखो समझो, CTR, क्लिक थ्रू रेट, आपके ऐड शो हुआ यूज़र को, कितने यूज़र को ऐड शो हुआ। मैं मानता हूँ 100 लोगों को मेरा ऐड शो हुआ, 100 में से 10 लोगों ने इस पर क्लिक करा, तो मेरा CTR क्या होगा, 10 जो क्लिक करा है डिवाइडेड बाय जितने को इम्प्रेशन हुआ मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में हम निकालते हैं चीज़ें, तो यहाँ पर 10% का हो गया हमारा CTR। फार्मूला समझ लो आप यहाँ पे। और CTR एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इससे पता चलता है कि आपकी ऐड क्रिएटिव और आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग कितना इफेक्टिव है। इसलिए क्लाइंट्स जब आपसे पूछे कि बताइए मेरे ऐड का CTR क्या है, तो आप इसी तरीके से निकाल के दोगे उसे, ठीक है। और आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और इस चीज़ आपको फेसबुक एड्स में, SEO में, सब जगह ये काम आता है डिजिटल मार्केटिंग में। चलिए, नेक्स्ट है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब क्या है? इम्प्रेशन का मतलब है कि अभी आपको बताया था, आपका ऐड शो हुआ यूज़र को, यानी उसके सामने से गुजर गया, उसको एक इम्प्रेशन कहते हैं। रेलेवेंसी स्कोर क्या है? रेलेवेंसी स्कोर का मतलब है कि आपको एक स्कोर मिलता है, एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरीके, अरे यार डिलीट हो गया, हाँ, आपको यहाँ पे एक स्कोर मिलता है फेसबुक की तरफ से कि आपका ऐड कैसा है। यहाँ पे गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, एबव एवरेज है, इस तरीके से आपको रैंकिंग दी जाती है। और ये रैंकिंग किस बेस पर, कि आपका जो ऐड है वो ऐड और जो आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करी है, क्या इन दोनों में रिलेवेंसी है या नहीं। आपने टारगेट कर ली है लेदर शूज़ के ऑडियंस के लिए, या आप रियल इस्टेट के लिए आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करी है, और आपने ऐड में कोई दूसरे प्रोडक्ट का जिक्र करा हो, तो रिलेवेंसी आपका देखा जाता है कि आपकी ऐड की रिलेवेंसी कैसी है। इसे हम कहते हैं रिलेवेंसी स्कोर। चलो, तो ये रिलेवेंसी स्कोर कब मिलता है या कहाँ पे? जब आपका ऐड लाइव होता है, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ ये मेरा ऐड है, एक्चुअली मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें कहाँ दिखेगी आपको? ये चीज़ें दिखेगी आपको एड्स लेवल पर। जैसे मैं मानता हूँ ये मेरा ऐड है, ठीक है, ये मेरा ऐड है, मैंने इतना स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि इसकी ऐड रिलेवेंसी कैसी है। आपको इस पर क्लिक करना है, ये चले जाएंगे ऐड सेट लेवल पर, फिर से एक बार क्लिक करना है और आप आ जाएंगे ऐड लेवल पर। मैं आप पहले ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ऐड लेवल पर देखने को मिलती है, न कि ऐड सेट लेवल पर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हम आ गए ऐड सेट लेवल पर। अब इसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको दिखेंगी, रिजल्ट दिखेंगी, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये सारी चीज़ें दिखेगी। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा ऐड है ये कैसा रहा, मतलब इसका रेलेवेंसी कैसा रहा, एबव एवरेज रहा, क्या रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ ट्रैफिक वाले पे जाना है, कॉलम है यहाँ पे, आपको कॉलम इसको कहते हैं। ये सारा जो पार्ट है इसको कॉलम कहते हैं, यानी यहाँ में डाटा दिखता है अपने ऐड से रिलेटेड। तो इसको आप एडिट कर सकते हो। एडिट कैसे करोगे? आप जाओगे यहाँ पे व्यू सेटअप, एक मिनट, इसमें जाओगे, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ से मैंने
इस पर क्लिक करके यहाँ पे ले आया, ये देखो ये दिख रहा है आपको, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। मुझे क्वालिटी रैंकिंग एवरेज दिया गया है, इंगेजमेंट रैंकिंग मुझे एवरेज, लेकिन जो कन्वर्जन रेट रैंकिंग है वो एबव एवरेज है, यानी गुड के बराबर है। तो ये तीनों मैट्रिक्स मिलाकर आपका रेलेवेंसी स्कोर बनता है। क्वालिटी रैंकिंग का मतलब है कि आपका ऐड कितना रिलेटेबल है आपके ऑडियंस से, क्वालिटी कैसी है, ऐड क्रिएटिव, हेडलाइंस वगैरह। एंगेजमेंट रैंकिंग कि आपका ऐड दिखेगा यूज़र को तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि लोग इंगेज करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग का मतलब है कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि यूज़र कन्वर्जन करे, चाहे आपका कन्वर्जन वेबसाइट पे ले जाना हो या सब्सक्राइब कराना हो या इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कराना हो। तो इस बेस पर आपको यहाँ पर एक रैंकिंग मिलती है जिसे हम एवरेज, बिलो एवरेज और एबव एवरेज और गुड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मुझे एबव एवरेज मिला है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड कर लोगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए सर, और इम्प्रेशन और रीच में क्या डिफरेंस है? एक तरीके से हम दोनों को एक ही मान सकते हैं। रीच का मतलब है कितना पहुंचा लोगों तक, इंप्रेशन कितना लोगों के सामने से गुजरा। एक ही टर्म में समझ सकते हो, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट दोनों के टर्म्स अलग अलग हैं, तो इसको आपको समझना। रीच का मतलब समझो ना, आपको पहुंचना, मेरा ऐड कितने लोगों को रीच हुआ और कितने लोगों ने मेरे ऐड का इम्प्रेशन हुआ। इम्प्रेशन का मतलब देखना, थंबनेल मेरे सामने से गुजरा, ये इम्प्रेशन है, और रीच ज़्यादा हो सकती है, इम्प्रेशन कम हो सकती है, ठीक है। चलिए, और क्या था? CTR हो गया, इम्प्रेशन, रीच हो गए। ROS है यहाँ पे एक टर्म्स जो आपको समझना चाहिए। ROS का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मैंने 10,000 रुपये खर्च करा अपने ऐड पे और मुझे ट्रैफिक मिली 20,000 के करीब मेरे वेबसाइट पर। अब 20,000 में से मैं मान लेता हूँ कि इस 20,000 का 5%, या मैं मान लेता हूँ कि मेरे वेबसाइट से 5 लोग या 10 लोग ही मेरे वेबसाइट से परचेज करा होगा, ठीक है। मैंने मिनिमम ले लिया, बहुत मिनिमम ले लिया, इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। 10,000 रुपये खर्च करा, 20,000 वेबसाइट ट्रैफिक आई मेरी, उसमें से बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी करा, लेकिन मैं मानता हूँ कि फाइनल जो परचेज़ करा वो 10 लोगों ने करा। और इन 10 लोगों ने जो परचेज़ करा, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू मैं 1,000 रुपये मान लेता हूँ, 1,000 रुपये मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख होगा? 1,000 नहीं, अगर मैं 10,000 होंगे ना, 1,000 अगर यहाँ पे 10 लोगों को लाया मैंने, 20,000 ट्रैफिक आए और इसमें से 10 लोगों ने करा, तो यहाँ पे क्या हुई? मुझे ROS क्या निकला? 10,000। अब हमने 10,000 रुपये लगाया ही और 10,000 रुपये की रेवेन्यू ही आई, तो प्रॉफिट क्या हुआ? अगर यहीं पर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस अगर 1,500 रुपये होती या 2,000 रुपये के करीब होती, तभी तो हमने इनका मिनिमम लिया, इतना ज़्यादा मिनिमम लिया कि अगर प्रोडक्ट हमारे 2,000 रुपये के हैं, 3,000 के, और 10 लोग वहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर 10,000 रुपये खर्च करके आपके कितने हो रहे हैं? मैं मान लेता हूँ 40,000 रुपये की आपकी रेवेन्यू आई। 10,000 रुपये माइनस कर दो क्योंकि आपने ऐड में भी स्पेंड करा था, तो टोटल आपकी रेवेन्यू कितनी आई? 30,000 आई ना। तो आपका ROS क्या निकला? इस हिसाब से ये निकालते हैं हम ROS, कितना स्पेंड करा और कितना हमें वहाँ से प्रॉफिट हुआ, इसको कहते हैं हम ROS, ठीक है। चलिए, और कोई टर्म्स जो आप जानना चाहते हो? वैसे CPM भाई, कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन। अभी तो आपको मैंने बताया था 1,000 लोगों को आपका ऐड शो हुआ, आप कितना रुपए दे रहे हो फेसबुक को। हालांकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता फेसबुक में, हालांकि गूगल एड्स में आपके पास कंट्रोल होता है। डिस्प्ले एड्स में जब हम वहाँ पे पढ़ाते हैं तो दिखाते हैं आपके कि भाई कितना पैसा देना चाहते हो, 70 रुपये, 80 रुपये, जितना पैसा दोगे उतने पे ही आपका ऐड 1,000 लोगों को दिखाया जाता है। इसी को हम CPM कहते हैं, ठीक है। क्लियर है अब ये सारी चीज़ें? अब देखो, अब मैंने आपको पढ़ा तो दी है सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी मैं श्योर हूँ कि आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं समझ में आए होगी, क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकल है, अभी आपको बहुत सारी डाउट्स आएंगी। तो अब आप क्या करो, आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है सारी चीज़ें सब पे प्रैक्टिस करो, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए इसके साथ, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और अगर आपको कोई रियल डाटा देखना हो, लाइव प्रोजेक्ट आपको चाहिए, जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आपने कभी कहीं काम करा नहीं करा, कोई डाटा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूँगा, ताकि आपको इनिशियल थोड़ा सा वहाँ पर मिल जाए कि लोगों को ट्रस्ट हो। बाकी नॉलेज तो आपको पास है ही, और ये नॉलेज
100% तभी आएगी जब आप रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाया, अब ये सारी चीज़ें आप खुद करोगे तब ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको, बजाय कि मैं आपको तो दिखा ही रहा हूँ, यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे डाटा शो होते हैं। ठीक है, ओके। तो सर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी जी कि अभी इसके लिए नहीं, एड्स के लिए नहीं, बट दूसरे सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है मैं अप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है हाँ उतना दिखाने के लिए। तो अभी जैसे आपने बोला स्क्रीनशॉट्स देंगे, तो स्क्रीनशॉट्स काफी होता है क्या? अगर उन्होंने बोला कि नहीं स्क्रीनशॉट, देखो इसमें बोलने का तरीका ये है कि सर हम यहाँ पे वर्क करते हैं तो क्लाइंट का खुद का प्रोजेक्ट होता है, फिर जो वो जब जाने लगते हैं तो वो प्रोजेक्ट उनके साथ ही चली जाती है। हम तो एक्सपीरियंस है हमारे पास, ये है कि हम इस तरीके से आपके बिजनेस को इस तरीके से ऐड रन करेंगे। फिर भी अगर आपको देखना है तो मैं स्क्रीनशॉट मंगवा सकता हूँ, आप वो देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ठीक है, ओके। तो अगर वो बोले कि उनका फेसबुक का पेज बताओ या क्लाइंट का नाम, हाँ तो आप कोई भी मतलब वो अगर पूछ, सबसे पहले तो देखो झूठ नहीं बोलना, मैं यही हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऑनेस्ट रहो अपनी सर्विस से। और स्टार्टिंग डे 1 से जब भी आप वर्क कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो बनाओ, खुद ही अपना पोर्टफोलियो आप बनाइए। आप देखिए कि क्या उसमें मैं बना सकता हूँ। जैसे मैं फ्री में ही वर्क कर रहा हूँ, चलिए मुझे अब पैसे की अभी कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरत, बट मुझे अभी एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन उसके साथ जो एक चीज़ है वो है आपका ऐड अकाउंट। वो अपने ऐड अकाउंट पे आप इन सब को ऐड रन कीजिए, यहाँ से आपको डाटा आएगा, फिर आप आगे चल के आपको इस तरीके की तिकड़मबाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दिखा सकते हो। आपको 10 में से 8 ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो आप मुझे कहेंगे कि मुझे दिखाओ, लेकिन 2 भी ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट कर लेते हैं कि ठीक है चलिए आप मुझे दिखाइए। अभी कल एक लड़का है सचिन, वो हरियाणा से है, उसको एक टॉय कंपनी है, ब्रांड है, उसने हायर करा था फेसबुक एड्स के लिए, तो और उन्होंने उनको 15 दिन के लिए ट्रायल पीरियड पे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो उनको मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह दिया था, समझा तो दिया उसने, लेकिन वही बात है क्लाइंट भी आज के टाइम में अवेयर है काफ़ी, और जाहिर सी बात है कोई किसी को रखेगा तो प्रॉपर चेक करके रखेगा। उसने दिखाया सब कुछ, तो उसने कहा ठीक है आप 15 डेज़ रहो, मेरा 50-60 हज़ार रुपये है, ऐड स्पेंड कीजिए, अगर हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है ये सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से रिप्लाई करूँ। ठीक है, ओके सर। तो क्लासेस नहीं होंगी? क्लासेस तो नहीं होंगी, आप देख रहे हैं यहाँ सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी है। अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कुछ आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, कोई टेक्निकलिटी नहीं समझ में आती तो आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, ठीक है, या मैसेज डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी सपोर्ट सर कोशिश ही करेंगे बस आप, तो मतलब नहीं, मैं कोशिश का मतलब ये है कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इसमें आपको सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जब यहाँ से सीख के जाओ तो ये सीख के सिर्फ घर में रखने वाली चीज़ नहीं है। जब तक आप मार्केट में आउटरीच नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप मार्केट में निकलो, आप यहाँ से लोगों से नेटवर्किंग करो और उनसे कहो कि मेरे पास एक स्किल है, मैं आपके लिए अटेंड कर सकता हूँ। मनी के लिए मत भागो, स्टार्टिंग में मनी बहुत आएंगे आपकी तरफ, थोड़े दिन आप इसमें वर्क कर लीजिए, समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, तो आप मैनेज कर सकते हो हायर बजट वाले क्लाइंट को। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्लाइंट को फोकस करो जहाँ से आपको लर्निंग भी मिलेगी और थोड़ी बहुत अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू।